नीरज भाई, मुझे याद है जब इवन 2016 में आप जूनियर वर्ल्ड चैंपियन नहीं बने थे उस टाइम, बट आप तब भी जब आप वापस आते थे तो आपको खेत में देखते थे हम। हाँ जी। आई थिंक आपकी फैमिली बोलती थी लाइक आपको जुड़ के रखना चाहिए, जमीन से जोड़ के रखना चाहिए। डू यू थिंक दैट ये जो इतनी वो धरती से अपने इतने जुड़े थे, तो उसका कुछ बेनिफिट मिला या फिर माने डिसिप्लिन मिलती है या फिर क्या मिलता है इन सब चीज़ों से? कहीं ना कहीं जीतने के बाद भी या जो कुछ भी होता है, कहीं ना कहीं ग्राउंडेड फोकस्ड रहते हैं। मतलब अगर हमको ये पता है कि हाँ मेरा बैकग्राउंड ये रहा है और मुझे सिखाया है कि अपना काम करते रहो, तो उससे फिर फायदा मुझे यही मिला शायद कि मैं मेडल जीता तो ऐसे नहीं हुआ कि बस हो गया है। मतलब एक आ जाता है ना कि बस अब एंजॉय करना है, मेडल आ गया है, करेक्ट, कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि शुरुआत हुई है अभी। तो जब भी कभी मेडल आता है, ऐसा कुछ होता है, तो वो शायद वो माइंडसेट जो है वो हेल्प करता है आगे और ज़्यादा अच्छा करने में। मेरे माइंड में एक ही चीज़ आती है कि जब तक शरीर साथ दे रहा है, मतलब इंजरी वगैरह से बच के है, तब तक टॉप पे रहने की कोशिश करनी है। मतलब उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और कभी भी संतुष्ट नहीं होना है कि हाँ मेडल आ गया है तो अभी हो गया है, बस बैठ जाओ। और अच्छा नहीं भी होता है, जैसे इस बार टोक्यो वर्ल्ड चैंपियनशिप में हुआ, इंजरी थी और नहीं हो पाया वैसे, तो उसमें भी मेरे माइंड में ही था कि यार हो गया है जो है, अब बेटर कैसे करना है, आगे कमबैक कैसे अच्छा करना है। तो मैं इस साल को कमबैक की तरह देखता हूँ, क्योंकि काफी टाइम बाद ऐसा मेरी जर्नी में हुआ और मेरे दिमाग में, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं आया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है या ऐसे हो जाता है ना। मैं काफी टाइम से पोडियम पे था, तो मैं कोई बात नहीं, मुझे रीजन पता था पीछे क्या है रीजन, और वो रीजन मुझे पता है कि हाँ बिल्कुल जायज रीजन था, लेकिन मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि यार ये तो बहुत गलत हो गया। बस मुझे ये पता है कि हाँ ये गलती हुई थी और इन चीजों में मुझे इंप्रूव करना है। एज इन आप फॉर ग्रांटेड नहीं लेते कि हाँ मेरी पोजीशन है, मैं तो पोडियम पे रहूंगा ही रहूंगा। आप क्योंकि आप अंडरस्टैंड करते हैं कि इसके पहले भी लाइफ थी, क्या करना पड़ा यहाँ तक पहुंचने के लिए। मतलब लंबे टाइम तक रहा मैं पोडियम पे, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे ग्रांटेड नहीं लिया कि मैं तो रहूंगा ही। हाँ, रहा था मैं, मतलब काफी साल तक रहा मैं पोडियम पे। फिर भी मेरा यह था कि यार कभी ना कभी वो दिन आने वाला है कि क्या पता, कोई भी रीजन हो सकता है कि मैं शायद पोडियम पे नहीं रहूंगा। तो उसके लिए भी मैं रेडी था और मैं आगे के लिए भी रेडी हूँ। और मैं जो भी कभी ऐसा टाइम भी आएगा कि शायद मुझसे आगे दूसरे थ्रोअर्स, इंडियन जेवलिन थ्रोअर्स थ्रो करेंगे, मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। मुझे पता है वो दिन आएगा और वो आता है, हर किसी के साथ आता है, कोई भी ऐसे टॉप पे नहीं रह सकता। पर इस चीज की बल्कि मुझे खुशी होगी कि हाँ ये ऐसा हो गया है जेवलिन हमारा, तो वो चीज मुझे काफी अच्छी लगती है। बट ये बोलने वाली एक बात होती है कि जैसे हम सब जानते हैं कि एक टाइम पे बेस्ट रिजल्ट नहीं आएगी, एक टाइम पे तो आने वाली है, ये माने लाइफ की फैक्ट होती है। बट जब वो आया आपके लिए, तो आपको सरप्राइज था कि आप इतने काम थे इसके बारे में? सरप्राइज तो मैं ऐसे था कि इतने लंबे टाइम बाद ऐसा हो रहा था। हाँ। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था, मतलब मैं अपने आप को देख नहीं पा रहा था उस सिचुएशन में। और मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि विश्वास बना हुआ है, ट्रस्ट बना हुआ है कि ऐसी सिचुएशन से मैंने खींचा है। हाँ। और मैंने लास्ट थ्रो में भी किया है। बिल्कुल। तो जब तक, एक तो ये रूल थोड़े अलग थे इस बार, ना, तो फिर भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि आएगा, फिर वो अचानक से बारिश आ गई। हाँ, तो उसमें भी काफी चीजें चेंज हो गई थी, पर थोड़ा टाइम लगा, मतलब एक रात तो लगी कम से कम। मुझे काफी हो रहा अंदर कि यार ऐसे कैसे हो गया, लेकिन रीजन मुझे पता था तो रिलैक्स हो गया फिर मैं। जब ये होती है, जब जैसे एक रात लगा आपको गेट ओवर करने के लिए से, जब हमारे लिए माने बैड चीजें आती है, हम तो एक्सपेक्ट करते हैं तो होना ही है हमारी लाइफ में, लाइफ भरी पड़ी है इन चीजों से। बट आपके लिए कैसे होता है जब वो एक रात होता है, जब आप अकेले समझते हैं कि क्या हुआ है, किस चीज से आप निकले हैं यहाँ इस लेवल तक पहुंचने के लिए, कि आपको लगता है कि पोडियम पे ना आना बैड पॉइंट है? जैसे नॉर्मली आपसे पहले माने फाइनल में पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है, हम तो बोलते थे बॉय आप तो चैंपियन है, आप तो सब माने पीछे पड़ जाते थे। आपके लिए माने आपने एक चीज़ है कि हम एकदम एक्सपेक्ट करते हैं सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब तो ऐसा ही रहेगा। तो बस आप जानते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा था उस टाइम, कि वो एक रात आपने वो कैसे निकाली? आपके लिए डिफिकल्ट थी, क्या थी? नहीं, क्या था कि पहले क्या होता था कि मैं खेल के आता था कुछ सालों तक, मैं खेल के आता था तो मैं फर्स्ट या सेकंड रहता था। सेकंड रहता तो ये सोचता था कि यार क्या कमी रही कि और अच्छी थ्रो क्यों नहीं लगी।
फर्स्ट आता था तो फर्स्ट की खुशी होती है, लेकिन फिर भी मेरा डिस्टेंस पे कहीं ना कहीं रहता था कि यार और अच्छी हो सकती थी। तो काफी साल बाद वो रात एक ऐसी थी कि मैं ये सोच रहा था कि मैं आज पोडियम पे नहीं हूं, मतलब वो खुद में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था मैं पहले, क्योंकि काफी साल से वो थॉट एक ही रहता था कंपटीशन वाली रात को। वो रात बिल्कुल अलग थी। मैं आया, मुझे मतलब दिक्कत भी थी, एंकल में थोड़ी स्वेलिंग थी, बैक में थोड़ा पेन था, पर दिमाग में भी चल रहा था कि यार क्या ऐसा हो सकता था कि मैं अभी भी निकाल सकता था, क्योंकि मैंने क्वालिफिकेशन में तो बहुत ही आराम से थ्रो लगाई थी, उसके बाद मुझे लगा कि हो जाएगा, लेकिन फाइनल में वो नहीं बन पाई बात। फिर मैंने वही सोचा कि यार हाँ, कुछ ये स्ट्रॉन्ग रीजन थे, इंजरी नाम की चीज है और वो दिक्कत करती है, और वो मैंने सीखा इस साल, मतलब पिछले साल। तो वही मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार अब जब वापस करना है तो ये सारी प्रॉब्लम से हटके और सब कुछ सही होके फिर वापसी करनी है। और अगेन मेरा वही माइंडसेट है कि जब तक खेलना है और वो जब तक कंपटीशन में रहना है तो मैं कोशिश करूंगा मैं टॉप पे परफॉर्म करूं।